वाली की। आइए सभी भक्तों से पुनः ये अनुरोध है कि व्यास जी ऊंचा सीन हो चुके हैं, आप सभी लोग आइए और बैठे। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी व्यास जी के आने से पहले आ जाया करिए। ये मेरा निवेदन है, दिन रहेगा लेकिन ये अपने आप सोचिए। एक बार जोरदार जगह रही बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे सहारा
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अपनी शरण में ले लो राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव महाराज की जय। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि सभी लोग व्यास जी मंचासीन हो गए हैं। कुछ ही क्षणों में आप श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण का रसस्वादन करेंगे। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण का रसस्वादन करें। पूज्य व्यास जी महाराज अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाइए। पूज्य व्यास जी महाराज।
श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा। लोके वनस्पति बृहस्पतितारतम्यम् यस्या कटाक्षि परिणाममुदां हरन्ति सा भारती भगवती तुयदीयदासी तां देव देवमय श्रियमाश्रयामः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। लाली देखो लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन में चली समय भी हो गई लाल। हे पारथ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। मेरे मन की भीख है अपने हाथ लगाम। बागीसायस्य वदने लक्ष्मी रक्षसि रक्षसि यस्यास्ते विदये संवित् तं नरसिंहम् अहं भजे। तं नरसिंहम् अहं भजे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री
राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत। भागवत का अर्थ होता है भगवतः प्रोक्ता इति भागवत, जिसे भगवान ने कहा हो वो है भागवत। जिसे भगवान ने अपने मुखारविंद से गाया हो, कहा हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवतः प्रोक्ता इति भागवत, भागवत। और भागवत में श्री युक्त है, ऐसे नहीं, श्री युक्त, श्री मद भागवत, श्री मद। श्री लक्ष्मी जी का भी पर्याय है और श्री राधिकाया, राधिका जी से भी संबंधित है। श्रीमद अर्थात देखो, यद्यपि हमें श्री का मद हो जाए तो हम लोग च्युत की ओर, पतित की ओर, पतन की ओर चल देते हैं, क्योंकि कहा गया है तप से राज और राज से नरक निश्चित है। पहले तप किया और तप से क्या मिला? बोले राज वैभव दे दिया परमात्मा ने। जब राज वैभव मिल गया तो फिर मदवाला हो जाता है व्यक्ति, तो पतन नरक ही। बोले तपेश्वरी तो राजेश्वरी बनोगे बनोगे, यदि तपस्या किया है तो राजा बनना पड़ेगा, राज मिलेगा ही। लेकिन उसमें यदि मतवाले नहीं हुए, विद्या मिल गई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विद्या का अभिमान ना है ना, तो बस वही विद्वान है, और नहीं तो फिर नारायण कल्याण नहीं होने वाला। तो तपेश्वरी तो राजेश्वरी, और राजेश्वरी तो फिर नरकेश्वरी, नरक में जाना। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत शब्द है, बड़े बड़े विद्वान भागवत पर ही 7 दिन बोल जाते हैं। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश हेतु हमारा प्रवेश हो है, हमें साथ मिले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बोले भगवान का नाम लेते, बोले 2 बार भगवान का नाम, 2 बार भगवान का नाम, जय हो, 2 बार भगवान का नाम। आइए अब तब तक रखो इसकी साइड में, नहीं तो बार पहले नहीं गए, बाद में है। तो सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान का नाम, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है।
तो आप लोग बैठे हैं भागवत पांडाल में, भागवत जी के सन्मुख श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण का मतलब महा का अभिप्राय होता है कि उसकी चरम सीमा, पुराणों की जो चरम सीमा है वो है भागवत, इसलिए महापुराण कहा गया। आगे आप सुनेंगे व्यास जी ने 17 पुराण लिखे और जैसे महाभारत लिखा तो व्यास जी को चिंता ही चिंता सताने लगी और तब नारद जी ने उपदेश किया तो भागवत लिखी 18 माने परिपूर्ण। 18 का आधा कर दो तो कितना होता है 9। आगे सुनेंगे 9 की महिमा का कि 9 परिपूर्ण है तो 9 और 9 दूनी 18, ये 18 भी परिपूर्ण है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। और पुराण का अर्थ होता है जब कथा होती है तो ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सारा सामने चल रहा है। जैसे फिल्म देखो तो सब सामने चलता है, ऐसे ही भागवत की कथा जब होती है तो लगता है सारा सीन चल रहा है। तो पुराण व्यास जी ने लिखा पुराण पुराण नमम भवती यस्मान इति सब पुराण, यानी कि कितने भी पुराने हो जाएं, पुराण पुराने से भी पुराने हो जाएं, पुराण लेकिन नमम भवती जब सुनो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नूतन है, ये तो नई है, ये तो अभी चल रहा है। इसलिए कहा गया है पुराण नवम भवती यस्मान इति सब पुराण। तो भागवत महापुराण बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे सभी लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वैसे तो बहुत व्याख्या दी गई है, ये संजीवनी की तरह है, ये जीवों को जीवन देने वाली है, रोगियों का रोग हरण करने वाली है और रसकों के लिए रसिक रसायन है, समस्त प्रकार की सब कुछ है इसमें। इसलिए अधिक देर ना लगाते हुए श्रीमद् भागवत में 6 अध्याय हैं पहले, जिनको कहते हैं महात्मा। क्या बोलते हैं? महात्मा। जैसे कोई व्यक्ति अपने बारे में स्वयं बताए तो ना आप विश्वास करेंगे और ना हम विश्वास करेंगे, लेकिन कब जब कोई दूसरा बताए तो हाँ, अगले ने बताया है तो विश्वास करने वाली बात हो जाती है। तो इसी प्रकार से भागवत जी ने अपनी महिमा अपने मुख से गायन नहीं की। किसने गायन की? पद्म पुराण जी ने। एक पुराण है पद्म पुराण, सभी लोग जानते हैं। तो पद्म पुराण से ये 6 अध्याय लिए गए हैं, जिनका नाम है भागवत का महत्व। उसी का पहला श्लोक है। श्लोक हम लोग श्लोक में हैं तो श्लोक की बात तो करनी ही पड़ेगी, अन्यथा तो व्यास लोग क्या करते हैं, बात करते हैं श्लोक की और श्लोक एक भी देखने को नहीं मिलते कि श्लोक होते कैसे। तो आइए श्लोक में है, इसलिए हम श्लोक की बात करते हैं। तो प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हे कवि पूछा नहीं तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद क्या बोले सच्चिदानंद देखो लगने में लग रहा है कि एक ही बात है लेकिन एक शब्द नहीं है शब्द है तीन कैसे कितने शब्द हैं तीन सत और चित और आनंद अलग अलग है तीनों को मिला दिया गया तो बन गया क्या सच्चिदानंद सबसे पहले हम एक डीएनए टेस्ट कर लेते हैं ताकि शंका ना रहे हम लोग वास्तविकता में सभी लोग परमात्मा के ही अंश हैं वो अंशी परमात्मा उसके हम सब अंश हैं बहुत से लोग कहते नहीं हम परमात्मा वाले नहीं हैं हम हटके हैं हम परमात्मा क्या परमात्मा हम स्वतः ही हैं इस बात का डीएनए हमने बनाया है डीएनए टेस्ट लेबोरेटरी तो लेबोरेटरी में ये शब्द डालेंगे देखो टेस्ट करते हैं कि हम लोग परमात्मा के अंश हैं या नहीं तो पहला शब्द है सत क्या शब्द है सत सत माने होता है परमात्मा और सत माने सत्य बोलना ये भी बात सही है बहुत है तो विस्तार से लेकिन आपको मैं बहुत शॉर्ट में ही समझाने का प्रयास करूंगा एक व्यक्ति है वो झूठ ही झूठ बोलता है हमेशा झूठ बोलता है लेकिन वो घर पे आया तो उसकी पत्नी ने उसे झूठ बोल दिया क्रोध में हो गया और क्रोध में होके कहता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कोई हमसे झूठ बोले क्यों क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह ये चार रूप है परमात्मा के सत्य अहिंसा अस्तेय और अपग्रह तो सत्य की बात मैं बता रहा हूं तो सत्य उसने कहा मुझे पसंद नहीं है कि मेरे से कोई झूठ बोले पत्नी ने कहा श्रीमान जी दिन भर तो आप झूठ ही झूठ बोलते हो वो आप कहते मुझे झूठ पसंद नहीं है तो मैं डीएनए की तरफ जाऊंगा तो डीएनए मेरा टेस्ट हो गया और पास हो गया डीएनए कि वो कहता जरूर है कि मैं परमात्मा को नहीं मानता लेकिन ये डीएनए सत्य हो गया कि वो अंश है परमात्मा का क्योंकि कह रहा है कि मुझे झूठ पसंद नहीं है मुझे पसंद है क्या सत्य पसंद है इसका मतलब क्लियर हो गया कि वो सत्य परमात्मा का ही अंश है और अहिंसा सत्य अहिंसा एक व्यक्ति है और देखो वो बाहर से शाम को लौटा बच्चे खेल रहे थे खेलते खेलते बच्चों को थोड़ा उधम कर दिया वही घर के सामने कोई व्यक्ति आया और तुम्हारे सामने एक कोई तो आपके बच्चे को जड़ दे तो बोलो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा तो आएगा उसने सामने वाले से कहा भाई तुमने मेरे बालक को क्यों मार दिया कहता है अब तुम्हारा बालक उधम कर रहा था इसलिए मैंने अपना ही बच्चा समझ करके मार दिया अगला व्यक्ति कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि क्यों मेरे अपने को कोई चोट पहुंचाए मारे
उसने कहा यार तुम हो तो हिंसक, जब देखो तब राइफल बंदूक और ये लाठी डंडे गाली गलौज, हो तो तुम स्वभाव के हिंसक, और तुम कह रहे हो कि ये मुझे पसंद नहीं है। तो मेरा अपना जो मत है वो मत कह रहा है कि हमारा दूसरा डीएनए भी पास हो गया। वो भले ही अहिंसक हो लेकिन उसे पसंद क्या है? अहिंसा। हो गया क्लियर कि वो भी नारायण का, भगवान का ही अंश है। सत्य अहिंसा। और क्या है? अस्तेय। अस्तेय माने होता है चोरी ना करना। आज एक चोर है, चोर, अब उस चोर की बाइक चोरी हो जाए, मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, थाने में पहुंच गया और रिपोर्ट लिखाने के लिए, और वो जो लिखने वाले, उसने कहा कि अरे भाई तुम तो वही हो ना जो बड़ी चोरियां करते रहते हो, कहीं तुम्हारे मुकदमे भी अंदर है। तो चोर कहता है देखो श्रीमान जी, मैं क्या करता हूं इस पे मत जाइए, आज मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूं, दीवान जी मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। तो दीवान जी ने कहा यार तुम तो चोर हो। तो वो कहता है कि मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि मेरी वस्तु को कोई चुराए। मतलब ये कि मेरा तीसरा डीएनए भी कहता है कि आपका डीएनए पास हो गया, तो वो भले ही चोरी करता है लेकिन उसे पसंद क्या है? चोरी ना करना, माने परमात्मा का अंश है। और तीसरा क्या है? अपरिग्रह, ज्यादा इकट्ठा ना करना। परमात्मा का सब होते हुए परमात्मा कभी किसी वस्तु को इकट्ठा नहीं करता है। नारायण ऐसे ही भक्त जन भी, लेकिन नारायण आज बिल्कुल ठीक विपरीत है। विपरीत कैसा विपरीत है? हम भी आश्रम से निकले हैं, हम भी आश्रम से जुड़े हैं। हाँ, अपना भी आश्रम है वृंदावन में, गुरु जी का। तो हमारे गुरु भाई वहां पे महान थे, गुरुदेव पूरे हो गए। लेकिन व्यवस्था क्या है? आश्रम बनानी अच्छी बात है, लेकिन आश्रम ही सब कुछ हो जाए ये कहां का? गाय के नाम पे, कन्याओं की शादी के नाम पे, और क्या क्या सिस्टम से हो, तो ये थोड़ा अपरिग्रह, ये मैच नहीं खाता है भागवत से, ये वर्जित है। क्यों? जो इसके वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उस सुखदेव जी महाराज के पास में कितने आश्रम थे? बोले कोई आश्रम नहीं। वो तो लंगोटी लगाते थे, हाथ में कमंडल लिए और एक आसनी लिए और चल नारायण सुखदेव जी। तो अपरिग्रह भी ना हो, और जिसके पास अपरिग्रह हो माने बहुत ज्यादा इकट्ठे करने की ना, मान लो परमात्मा का ही और अंश तो हम है ही वैसे भी। तो सत चित और आनंद, हम लोग भी सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा को ही नमस्कार करते हैं। आनंद स्वरूप, और कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्या। विश्व की उत्पत्ति की हेतु कौन है? भगवान। वही सृष्टि को रचाते हैं और फिर सृष्टि का सृजन करते हैं, और बाद में क्या करते हैं? सृष्टि को समेट लेते हैं। जैसे बच्चे घरौंदे बनाते हैं, फिर खेलते हैं, और जब खेल पूरा हो गया लात मार करके बिगाड़ के घर चल देते हैं। ऐसे ये परमात्मा करता है। तापत्रय विनाशाय, त्रय ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। कितने ताप हैं? 3 ताप, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक 3 ताप उसको सताते नहीं, बोले किसको? जो परमात्मा की शरणागति हो जाता है। नारायण, जो परमात्मा की शरण में
अंदर पूजा स्थल देखो तो लगता किसी आश्रम में प्रवेश हो गया है नारायण। सब देवता नारायण, सचमुच ऐसा लगता है कि आश्रम में प्रवेश हो गया। और मैंने देखा तो मैंने कहा पूजा घर तो यही बनेगा, जो वेदियां हैं वो सब वेदियां बनेगा, यही पर स्थापित करो अंदर, तो यही पर पूजा आराम से होना है। सचमुच भाग्योदयेन बहुजन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, भाग्योदयेन, भाग्य जब उदय होता है तो एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब प्राप्त होता है क्या? श्रीमद् भागवत। देखो गाना, भजन गाना अच्छी बात है, नींद आ रही थोड़ा भजन हो गया तो थोड़ी जागृति आ गई, लेकिन भजन ही भागवत हो जाए नहीं, ऐसा नहीं। भागवत की कथा और अन्य सब व्यथा, भागवत की कथा ही तो सब कुछ है। तो नारायण आज बड़े भाग से भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। वो सचमुच पुरुष, वो सचमुच जीव परम धन्य है जिसे भागवत मिल जाए, नारायण भागवत की कथा मिल जाए। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर मानो अपने अंशी से मिलने के लिए अग्रसर हो रहा है, प्रेरित हो रहा है ना। माने मंत्र मिल गया, क्या मिल गया? मंत्र। वो बिच्छू झाड़ने वाला आता है, सांप झाड़ने वाला आता है, तो कहते हैं इसको सोने ना देना, और उससे कहते हैं सिर हिलाओ। तो वो जो झाड़ने वाला होता है तो क्या करता है, मंत्र ऐसे झाड़ता है और उसे कहता तुम सिर हिलाते रहो। तो वो जिसको बिच्छू काट लेता है तो सिर हिलाता रहता है। अच्छा, सिर हिलाना ना हिलाए तो समझ लिया जाता है कि अभी जहर उतर नहीं रहा, और अगर वो सिर हिलाता रहे, समझ रहे मेरी बात को, अगर सिर हिलाता रहे तो मतलब कि मान लिया जाता है कि जहर का जो असर वो कम हो रहा है, मंत्र का प्रभाव चल जाता है। वही तो तुलसीदास जी ने लिखा है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि जानने वालों के पास एक मणि भी होती है, तो मणि को भी स्पर्श करा दे जहां पर है विषैले जीव ने डसा हुआ है, तो क्या करती है मणि, उस विष को चूस लेती है। तो ऐसे ही भगवान का नाम है, ऐसे ही ये कथा है जो जहर को हरने वाली है। और भगवान तो हमेशा तैयार रहते हैं, गोद फैलाए रहते हैं, आओ मेरे बालक आओ, आओ मेरे बालक आओ, लेकिन हम लोग उसकी गोद में पहुंच नहीं पाते। बुला रहे हो
कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। बुला रहे हो कई जन्म से, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।